सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रारंभ होता है, सबसे पहले आता है ओम, फिर आता है एक मंत्र, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। फिर आता है नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि। ठीक है, इस तरीके से आता है। फिर 3 बार आता है ओम शांति 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 ही। तो ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास की व्याख्या करी है ना, वो इसी ढंग से करी है। सबसे पहले मैंने आपको ओम पढ़ा दिया। ओम आपको समझ में भी आ गया होगा कि 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आकार उकार मकार, और उनके अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र को। और इस मंत्र के अंदर जो है, बेशक आपके पास किताब हो या ना हो, लेकिन अब आप समझेंगे खाली। यदि आपको पता है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन वैसे आप सुनेंगे केवल। तो मंत्र क्या है? ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। इस मंत्र के अंदर जो है परमात्मा के कई सारे नाम आ गए। जैसे कि पहला नाम क्या है? शन्नो मित्रः, तो पहला नाम क्या है? मित्र। ठीक। उसके बाद में अगला नाम क्या आता है? शं वरुणः। अगला नाम क्या है परमात्मा का? वरुण। वरुण हो गया। फिर लिखने की शन्नो भवत्वर्यमा, तीसरा नाम है अर्यमा। पहला क्या था? मित्र। दूसरा क्या था? वरुण। तीसरा क्या है? अर्यमा। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगा। फिर कहते कि शन्न इंद्रो बृहस्पति ही, 2 नाम ये आ गए, इंद्र और बृहस्पति। और फिर अंत में 2 नाम आते हैं, शन्नो विष्णु रुरुक्रमः, यानी विष्णु और उरुक्रम। इस प्रकार इस मंत्र के अंदर परमात्मा के 7 नाम आए हैं। कितने नाम आए हैं? 7 नाम, जिनमें से पहला नाम क्या है? मित्र, दूसरा वरुण, तीसरा अर्यमा, चौथा इंद्र, पांचवा बृहस्पति, छठा विष्णु और सातवां क्या है? उरुक्रम। तो मैंने आपको जो है मित्र के बारे में पढ़ाया था कि मित्र परमात्मा को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वहाँ एक कारण ये था कि परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका मित्र है। क्योंकि इस संसार में कोई किसी का मित्र है तो वो किसी दूसरे का शत्रु भी हो सकता है और किसी के प्रति उदासीन भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा ऐसा है जो सभी का ही मित्र है। और वो परमात्मा जो है सबसे स्नेह करने वाला है। सभी जो है परमात्मा को स्नेह करते हैं, और वो परमात्मा जो है सबको स्नेह करता है, सबसे प्रेम करता है। इसीलिए परमात्मा को हमने कहा मित्र। मित्र के बाद में मैंने वरुण शब्द भी पढ़ा दिया था। वरुण का अर्थ मैंने बताया था कि परमात्मा क्या है? वरुणो नाम वराह, यानी जिसका वरण करा जाता है, जिसको सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए परमात्मा का अगला नाम क्या था? वरुण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब परमात्मा का तीसरा नाम क्या है जो मुझे आज पढ़ाना है? वो है अर्यमा। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। तो कौन सा नाम है अब? अर्यमा। अर्यमा का मतलब क्या है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे आज। लिखते हैं कि री गति प्रापण योहो, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है, और अर्य पूर्वक मांग माने, इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। यो अर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सो अर्यमा। मतलब क्या है इसका? जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से परमात्मा का नाम है अर्यमा। देखो, बड़ा प्यारा सा अर्थ है। साधारण भाषा में अर्थ क्या है? जो जैसा कर्म करता है परमात्मा उसको वैसा ही फल देने वाला है, इसलिए परमात्मा को कहा है अर्यमा।
अब यदि कोई मनुष्य दूसरों की हिंसा करने वाला है तो बताओ परमात्मा उसे फल के रूप में उसे शाबाशी देगा या फिर उसको दंड देगा? यदि कोई दूसरों की हानि पहुंचाने वाला है तो इसका अर्थ क्या दंड हुआ देगा। कि जो पाप करने वाले हैं, जो अनाचारी हैं, जो दूसरों के अधिकारों का हनन करने वाले हैं, यानी इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, जो पक्षपात करने वाले हैं, इस प्रकार के जितने भी मनुष्य हैं, अर्थात जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, चाहे वो खुद पाप करें, चाहे वो किसी दूसरे के द्वारा पाप कराएं, इस प्रकार के जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों को परमात्मा जो है अपनी नियम व्यवस्था के अंतर्गत दंड देता है। और जो मनुष्य श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, जो दान देने वाले हैं, दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं, यज्ञ हवन आदि के द्वारा जो है पर्यावरण की शुद्धि करने वाले हैं, सभी के ऊपर उपकार करने वाले हैं, सभी के प्रति अपने धर्म को समझने वाले, उस धर्म का पालन करने वाले हैं, ऐसे जो अच्छे कार्य करने वाले मनुष्य हैं उनको परमात्मा जो है बड़ा ही उचित फल देता है, उनको परमात्मा सुख देता है। परमात्मा प्रत्येक प्रकार से ऐसे मनुष्यों की सहायता करने वाला है, यानी जो जैसा करने वाला है परमात्मा उसी प्रकार उसको वैसा ही फल देगा। अब एक बात आपने सुनी है ना कि बोया पेड़ बबूल का नीम कहाँ से होए, सुना है ना ये कहावत कि भाई यदि हाँ जी। आपने कोई ऐसा पेड़ बोया है, बबूल के पेड़ पर कांटे लगते हैं, ठीक, बबूल का जो है कांटेदार वृक्ष होता है। अब यदि आपने ऐसे कांटे वाले पेड़ को बोया है या आपने ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल आपको दुख ही मिलेगा, तो आप ये मत सोचो कि मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे कर्म ही इसी प्रकार के हैं। यदि आज मेरे जीवन में कोई दुख है तो उसका अर्थ क्या है कि शायद मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो उचित नहीं थे। और जीवन में कभी दुख आए ना तो मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर का धन्यवाद दो और जीवन में खुश रहो। इसका कारण क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि मान लीजिएगा आपने कोई गलत कार्य करा जिसके फलस्वरूप आपको दंड मिला, आपको जो है 4 साल जेल के अंदर डाल दिया गया, और धीरे धीरे जो है आपने गलत कार्य करा था, आपको पता है, उसके फलस्वरूप आपको जेल में डाल दिया गया, और धीरे धीरे जेल का समय पूरा हो रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो इसका अर्थ क्या है? आपने जो गलत करा था उसका जो दंड मिलना था वो कम हो रहा है। यही तो है ना, जो गलत करा था उसका दंड कम हो रहा है। तो यदि आपका दंड धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसमें दुखी होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? बोलो। खुश रहिए, कम हो रहा है तो इसी प्रकार जीवन में हमारे यदि कुछ दुख आता है ना, तो ये विचार करो हमसे कुछ गलत हुआ है, उसका हमें फल मिल रहा है, और धीरे धीरे फल मिलकर ख़त्म हो जाएगा। प्रारंभ में बेशक ज़्यादा लग रहा हो लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो अच्छी बात है। यदि हमें कुछ इस प्रकार की समस्या हो रही है तो इसका अर्थ क्या है कि धीरे धीरे वो फल उतर रहा है, जैसे जैसे समय बीतेगा फल उतर जाएगा। और बताओ इस संसार में रुका क्या है? ऐसा कुछ है इस संसार में जो कभी रुका है? नहीं। हमारे लिए यही है कि हम अपनी तरफ से जो अच्छा हो सके वो करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बाकी हमने जो पहले किया है उसका भी फल हमको भुगतना है, और यदि हम अब कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका भी भुगतना है। और देखो जीवन में एक बात ध्यान रखना है, यदि आप अच्छे परिवार में पैदा हुए हो, ठीक है, समृद्ध परिवार में पैदा हुए हो, यदि आप देखने में अच्छे हो, शकल से सूरत से सुंदर हो, ठीक, यदि आपके अंदर कुछ गुण हैं, यानी आप अच्छी बुद्धि लेके पैदा हुए हो, ठीक, या आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, तो कभी ये मत सोचना ये सारे मेरे कारण चीज़ें हैं। ये हमेशा उस परमात्मा का धन्यवाद देना कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा जिसके फलस्वरूप मुझे सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, और मेरा धर्म क्या है कि मैं इनको बनाए रखूं और इनको और बढ़ाऊं, यानी मैं इस जन्म में भी अच्छे कार्य करूं। ऐसा ना हो कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई और मैं फिर गलत कार्य करने लग जाऊं अहंकार वशीभूत होकर। यदि कोई बहुत अधिक बुद्धिमान है तो उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, उसमें क्या है, उसने जो पीछे किए हैं उसका हाथ है, इस जन्म का तो कोई है ही नहीं। तो यदि आपके पास धन है और यदि आप उसे निरंतर खर्च ही कर रहे हो, बेशक किसी के पिता ने बहुत अधिक धन कमाया है और बच्चा उसको खर्च कर रहा है और नया धन नहीं आ रहा, तो वो धन कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा।
इसी प्रकार पहले हाँ जी। उसमें आपने जो पुण्य करा है जिसके फलस्वरूप आपको कुछ सुख मिला है, तो कोशिश करो और पुण्य करो, ताकि वो जो कर्म का जो गठरी है जिसके अंदर आपका जो पुण्य है वो और बढ़े, ऐसा ना वो घट जाए। तो ये ध्यान रखना है। और हमेशा ये विचार करना है कि परमात्मा अर्यमा हैं, अर्थात जो धार्मिक है उनका मान रखने वाला है, उनका मान्य करने वाला है, उनको सम्मान देने वाला है, और जो दुष्ट है उनको बहुत कड़ा दंड देने वाला है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा तू अर्यमा। समझ में आया कि परमात्मा क्या है, अर्यमा। बोलो समझ में आ गया, बढ़ जाऊँ आगे। हाँ जी। उसके बाद में आता है शन्न इंद्रो बृहस्पति ही। अब परमात्मा को इंद्र भी कहा है, और मैं इंद्र का अर्थ बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, एक बार पढ़ते हैं। यदि परम ऐश्वर्य, इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह इंदति परम ऐश्वर्यवान भवति स इंद्रः परमेश्वरः, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। यानी कई बार समझा चुका हूँ कि अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, तो परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त है। यानी इस संसार में, इस धरती पर, इस सूर्य पर, इस सृष्टि में जितनी भी है, उसमें जो भी कुछ ऐश्वर्य है वो सभी का सभी उस परमात्मा का ही है, और हम तो बस उसका उपयोग करने वाले हैं। इसलिए हमेशा मन में यही विचार रखो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। आपका कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है सब उसका दिया हुआ है, इसलिए उसका मान के ही उपयोग करो, उसका मान के ही विचार करो। आपके पास जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ अच्छा है, ये सोचो कि उस परमात्मा ने दिया है, उस परमात्मा का ही है, ठीक। और मैं तो खाली उपयोग करने वाला हूँ, ठीक। यदि आपके घर में बेटा अच्छा है, बेटी अच्छी है, या अन्य रिश्तेदार भी ठीक हैं, या घर के अंदर संपत्ति आदि है, जो भी कुछ है, सब ये मान के चलो कि उस परमात्मा का दिया हुआ है और मैं उसी का ही उपयोग करने वाला हूँ, ठीक। बस ये विचार रखना, क्योंकि इस मंत्र के अंदर जो इंद्र शब्द आया है उसका अर्थ ही है कि सारा कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, यदि आप अपने आप को परमात्मा का बना दो तो फिर सारा कुछ आपका हो जाएगा। बात समझे भाई? यदि कोई बेटा है या बेटी है और वो माता पिता के अनुकूल हो जाती है, तो माता पिता का सब उसका ही हो जाता है, नहीं होता? हाँ जी। तो इसी प्रकार परमात्मा जो है वो भी तो हमारा माता पिता है। तुम ही नः पिता वसु तुम माता शतक्रतो बभूविथः अधाते सुन्नमी नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो परमात्मा भी तो हमारा माता पिता ही है, तुम उसके हो जाओ, और जब तुम उसके हो जाते हो ना, फिर उसका जो कुछ है वो सब तुम्हें मिल जाता है। लेकिन चालाकी मत करना, दुनिया के अंदर तो हम लोग धोखा दे देते हैं ना, मन में कुछ और रहता है और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन परमात्मा के सामने नहीं चल पाएगी। अंतर्यामी है, तुरंत पहचान लेगा, तुरंत जान लेगा कि क्या सच है और क्या दिखावा। तो उसका होने के लिए तो बस उसका होना ही पड़ेगा, ये नहीं कि दिखावे के लिए उसका हो रहे हैं, जैसे आजकल लोग करते हैं। आजकल लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं। सावन का महीना आता है तो वो क्या करते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या सावन परमात्मा का है? बाकी सारे ऋतुएं, बाकी सारे महीने उसके नहीं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मंगलवार का दिन आता है तो जी हम आज अंडा नहीं खाएंगे। इसका क्या मतलब है? तुम परमात्मा को धोखा दे रहे हो, बाकी दिन उसको पता ही नहीं है, तुम तो ये सोचते हो, या तुम्हें ऐसा लगता है बाकी दिन उसके है ही नहीं। मेरे पास एक शर्ट है लाल रंग की, मुझे बड़ी पसंद है वो। तो जब मैं आज ऑफिस गया तो मुझसे क्या कहा गया, आज मंगलवार है इसलिए लाल शर्ट पहन के आए हो क्या? मैंने कहा भाई मैं तो हर दिन को परमात्मा का मानता हूँ और मुझे लाल शर्ट अच्छी लगती है, मैं इसलिए इसको पहन के आया हूँ, ठीक। तो मैं तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि भाई ये दिन परमात्मा का, ये दिन परमात्मा का नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ही सारे दिन बनाए हैं तो सारे दिन ही उसके हैं, ठीक। लेकिन यह है कि मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं पहन के आ गया इसको, और कोई कारण नहीं है, ठीक। तो बस ये विचार करना है कि शन्न इंद्र बृहस्पति ही,
कि ये समस्त ऐश्वर्य जो है, जो मेरे पास है, जो आपके पास है, जो हम सबके पास है, ये उसका दिया हुआ है। ठीक है, और उसका दिया हुआ है तो बस उसका मान के ही उपयोग करना है। ये अहंकार नहीं कर लेना मेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है। ठीक है जी, समझे। अब अगले उस पर बढ़ जाते हैं। अब कहते हैं कि बृहस्पति ही, अगला क्या आता है, बृहस्पति ही। अब बृहस्पति जो है ये भी परमात्मा का नाम है, इंद्र के बाद में बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब होता है, बृहस्पति के बारे में लिखते हैं कि बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे, इस धातु से डति प्रत्यय बृहत से तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहत आकाशादिनाम पति ही स्वामी पालयिता स बृहस्पति ही, जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। देखो परमात्मा क्या है, परमात्मा बड़ों से भी बड़ा है। यदि कोई कहता है ना कि मैं बड़ा हूँ, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, परमात्मा उससे भी बड़ा है। यहाँ कहते हैं कि बड़ों से बड़ा है, अब कोई कितना ही बड़ा हो जाए, परमात्मा सबसे बड़ा है। ठीक, और जो बड़े बड़े आकाश हैं, अब बताओ आकाश से बड़ा क्या कुछ हो सकता है? जिस आकाश के अंदर आपकी धरती, जो कि सूर्य से 9 लाख गुना छोटी है, यानी सूर्य के अंदर 9 लाख धरतियाँ आ सकती हैं, ऐसा सूर्य भी आकाश के अंदर एक तारे की तरह लगता है, बिंदी की तरह लगता है एक। ठीक, जिसके अंदर इतनी सारी धरतियाँ आ सकती हैं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोग इस धरती की तुलना करें, धरती इतनी बड़ी है, उस धरती पे यदि हम अपना स्थान देखें तो हम कहाँ हैं, कुछ भी नहीं है। हम इतनी सारी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, मनुष्यों की भी इतनी सारी संख्याएं हैं, तो हम तो कहीं भी, मतलब हमारा तो एक, मैं कहता हूँ धूल के कण के बराबर भी हमारा कुछ वो नहीं है, अस्तित्व जो है। ठीक, लेकिन कई बार हम लोग अहंकार में आ जाते हैं ना, हम पड़ोसी से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं। ठीक, तो तुम्हारा पड़ोसी भी तो छोटा ही है, वो कौन सा बहुत बड़ा है। तुम यदि परमात्मा की दृष्टि से देखो तो परमात्मा बड़ों से भी बड़ा है। ठीक, तो इस संसार में हमारा बहुत अधिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई इस अहंकार में ना रहे कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा।